अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मैं हारून साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं खुद और आप तमाम हजरात की जानिब से उन्हें ये पगड़ी पहनाकर मुबारकबाद भी पेश करूंगा और उनका इस्तकबाल भी करूंगा। हारून साहब। बात शुरू करने से पहले आप मेरी आवाज़ से ही पहचान गए होंगे कि दो ही चीज़ें इस वक्त ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मेरा गला। हाज़रीन, डायस पर तशरीफ फरमा हमारे प्रदेश सचिव और ज़िला शाहजहांपुर के प्रभारी मोहतरम नरेश यादव जी, नरेश गुप्ता जी, आप इनकी उम्र पर नहीं जाइएगा। जैसे जिक्र किया गया, काम के लिहाज से ही हमारे युवा साथी हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां नरेश जी के लिए। इस जिले के अध्यक्ष जनाब राजीव यादव जी और आप ही के साथ जिले के महासचिव राजीव सिंह जी, वारिस अली साहब जो माइनॉरिटी विंग के महासचिव हैं, मोहम्मद फरहान खान साहब, ज़िला उपाध्यक्ष नसीमुल्ला खान साहब, जेवी सिंह जी, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आज की इस डाइस को कंडक्ट कर रहे जनाब आले नबी साहब, और जिले शाहजहांपुर कार्यकारिणी के तमाम सदस्य, विधानसभा के अध्यक्ष फरहान अख्तर जी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कहाँ हैं? मौजूद हैं? फरहान अख्तर जी खड़े हो जाइए। ताली आप इनका भी इस्तकबाल तालियों के साथ कीजिए। हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष आपके सामने हैं, हारून साहब। तो सही मायनों में इस्तकबाल और मुबारकबाद के वो तमाम साथी मुस्तहिक हैं कि जिनकी वजह से आज ये कामयाब मीटिंग हुई यहाँ हुई। अभी आपके बीच गुरप्रीत सिंह जी बात रख रहे थे। गुरप्रीत सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी किधर हैं? अच्छा, आ गए। मैं आपको मंच पे ही बुलाने के लिए आपका नाम ले रहा था कि आप आ चुके हैं। इनके लिए भी एक मरतबा तालियां बजाएं। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी बात रखी है। तो हाज़रीन, आज हजरात गर्म नहीं करेंगे जो नाम है, तो तब इनका ऐलान हो ही जाएगा जब ये ज्वाइन करेंगे। आज जो कुछ नाम दिए गए हैं, जो शाहजहांपुर जिले के सियासी और सामाजिक कारकुन हैं, आज आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे, आम आदमी पार्टी की शमूलियत हासिल करेंगे। उससे पहले आपके दरमियान कई साथियों ने दिल्ली सरकार के काम आपको बताया कि ना है। मैं समझता हूं दिल्ली सरकार के काम मोहतरम अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती में दिल्ली में जिस तरह से मुसलसल रोज बरोज एक तारीख, एक नया इतिहास लिख रहे हैं, आप उससे बखूबी वाकिफ हैं। आज न सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं जहां का बाशिंदा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कामों से वाकिफ ना हो। आज दिल्ली के बाशिंदे से ज्यादा, दिल्ली वासी से ज्यादा आप अगर किसी उत्तर प्रदेश के वासी से पूछेंगे तो वह आपको दिल्ली सरकार के काम गिनवा देगा। ये अलग बात है कि उन कामों का फायदा या उन कामों से फैजियाब इस वक्त दिल्ली वासी पूरी तरह से हो रहे हैं, और उसी की बगल से लगा उत्तर प्रदेश उन तमाम सहूलियात से महरूम है
जबकि ये उत्तर प्रदेश, ये इनकलाबी सरजमीन कि जिसने मुख्यमंत्री तो छोड़िए, इस मुल्क में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, इस मुल्क में सबसे ज्यादा वजीर आला अगर किसी सरजमीन ने दिए हैं तो वो उत्तर प्रदेश की सरजमीन है। एक साथी ने, हमारे एक वक्ता ने जिक्र किया उत्तर शाहजहांपुर की इनकलाबी सरजमीन का। साथियों, आज यहाँ इकट्ठा होने का मकसद, यहाँ जमा होने का मकसद महज इतना नहीं होना चाहिए कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ और आप उसे सुने और उसके बाद फिर कभी महीने, 2 महीने या 15 दिन में मीटिंग हो तो हम फिर इकट्ठा हो जाएं। अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मीटिंग की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखा गया। किस लिए मौन रखा गया? इससे पहले कभी 2 मिनट का मौन कभी कोई राष्ट्रीय नेता या कोई राष्ट्रीय कवि या देश का कोई प्रमुख व्यक्तित्व इस दुनिया से चला जाया करता था, या बॉर्डर पे हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए कोई हमारा वीर सैनिक शहीद हो जाया करता था, तो कभी देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता था। लेकिन आज अफसोस और निहायत अफसोस की बात है कि आज अपने भारत के अंदर, हम अपने खुद के मुल्क के अंदर आज अपनी बेटियों की लुटती हुई आबरू और इज्जत के लिए, उनकी जान और माल के लिए हम 2 मिनट का मौन रख रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात, अफसोस की बात। आए दिन हर रोज कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी शहर से, किसी ना किसी गांव से, किसी ना किसी गली कूचे से आप ये अखबारात में सुबह शाम पढ़ रहे हैं, कहीं फला दलित बेटी की हत्या कर दी गई, कहीं फला दलित की हत्या कर दी गई, कहीं किसी हमारे ब्राह्मण भाई की हत्या कर दी गई, कहीं किसी बच्ची की इज्जत और आबरू की बहरमती कर दी गई, कहीं उसके साथ बलात्कार कर दिया, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। इस तरह की अफसोसनाक, बेहद अफसोसनाक खबरों से आज पूरा अखबार पटा पड़ा होता है। अखबार पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, टीवी पर भी देख लेते हैं, चंद मिनट के लिए गुस्सा होते हैं, किसी भी नेता को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह सिलसिला मुसलसल पिछले कम से कम 30 साल से चला आ रहा है, पिछले 30 साल से, क्योंकि आप यहाँ के बाशिंदे हैं। हर लिहाज से यहाँ मेरे बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्स मौजूद हैं। काबिल एहतराम मेरी बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। आज यहाँ क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आप इससे पूरी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि आप परेशान हैं, बदहाल हैं। इन हालात का सामना आपको करना पड़ रहा है। और ये आज से नहीं, ये आज से ही नहीं, जब से ये ढोंगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार इस उत्तर प्रदेश पर मुसल्लत हुई है, ये जुल्म और ज्यादती की तादाद कई 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये वही भाजपा है, ये वही योगी आदित्यनाथ है कि जो इंसाफ और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट लेकर आपके दरमियान आए थे। लेकिन आज जो हालात है वो आपसे दूर नहीं है, आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं। हाज़रीन, जो कानून व्यवस्था की हालत है उससे आप जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अफसोस की बात तो यह है कि ना पत्रकार महफूज है, ना किसान महफूज है, ना छोटा कारोबारी महफूज है, ना कोई बड़ा व्यापारी महफूज है। दलित बहनों के साथ जो बदस्तूर वहशी दरिंदगियों के किस्से हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की ना कमी आई है, रुकना तो बहुत दूर की बात है। दिन ब दिन, रोज ब रोज बढ़ता चला जा रहा है। तो अब मैं कह रहा था, जिस तरह के 2 मिनट की मौन रखने से काम नहीं चलेगा। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, गौर व फिक्र करनी पड़ेगी। किसी शायर ने कहा है कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अब मौन रखने से काम नहीं चलेगा, अब हमें अपनी आवाज उठानी होगी।
अब हमें इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होना होगा, जमा होना होगा, आगे आना होगा, वरना आज हमारे किसी पड़ोस के शहर में हो रहा है, कल हमारे कभी किसी पड़ोस के गांव की खबर आती है, उससे अगले रोज गली कूचे में कहीं से खबर आ जाती है। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि वो दिन हमें देखना पड़े कि जो ये जुल्म और ज्यादती, ये इज्जत आबरू की बेहुरमती जो हमारी बच्चियों के साथ, उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ हो रही है, बिलखुसूस दलित बच्चियों के साथ हो रही है, अगर अल्लाह ना करे अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो कल को हमारी किसी बहन बेटी के साथ भी ये बेहुरमती की जा सकती। इस जुल्म के खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा, इस ज्यादती के खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और इस आवाज को बुलंद करने के लिए इस उत्तर प्रदेश में आप पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे कि अगर कोई पार्टी आवाज उठा रही है तो आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है। योगी सरकार के खिलाफ अगर कोई आंखों में आंखें डालकर आवाज बुलंद कर रहा है तो उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी कर रहे हैं। अगर इनकी ज्यादतियों के खिलाफ, इस बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों के ऊपर अगर कोई लाठी डंडे